हेलो, सब बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। काफी अच्छे से आप लोग समझोगे। तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख रहा हूं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखा जाए, अ मैट्रिक्स A is said to be orthogonal matrix if A transpose into A equal to A into A transpose इक्वल टू I। यानी हमने क्या लिख रखा है, A ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू A इंटू ए ट्रांसपोज। आप ऐसे भी लिख सकते हो A इंटू ए ट्रांसपोज और इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू I। हमने क्या कहा कि मैट्रिक्स A इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू I। और I यहां पर क्या है, वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखा जाए क्या बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि कोई मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज हम करते हैं और ट्रांसपोज करके उस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो चलो जरा एग्जांपल से समझा जाए। मैं एक एग्जांपल टेक कर रहा हूं और काफी आसानी से एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखा जाए, इफ A इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमने एक मैट्रिक्स टेक कर लिया। चलो सबसे पहले इसका हम लोग ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। देन ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोज में हम जानते हैं कि क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रो बनाते हैं। तो चलो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना लिया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लिया साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा हो गया। अब देखा जाए हमारा कंडीशन क्या है, कहता है कि अगर इस A इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया, यानी इसको मल्टीप्लाई करा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स जो है ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो चलो देखते हैं। नाउ ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ए तो हमारा गिवन है, ये हमारा क्या है, कॉस अल्फा है माइनस साइन अल्फा है, और ये साइन अल्फा है, और ये क्या आपका कॉस अल्फा है, इनटू आपका ए ट्रांसपोज भी हम लोगों ने फाइंड किया है। हमारा ए ट्रांसपोज क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इधर क्या है, कॉस अल्फा है। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करके मैं यहां लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तब इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। बात पकड़ में आ रही है, पूरी बात क्लियर हो रही है। तो चलो देखा जाए। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तब क्या हो जाएगा, ये हमारा देखोगे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये कॉस ए स्क्वायर अल्फा हो गया। फिर क्या, माइनस साइन अल्फा, ये प्लस साइन ए स्क्वायर अल्फा हो गया। अब देखा जाए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, चलो मैं यहां लिख रहा हूं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया।
अब ये इतना हो गया। अब देखोगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आपका साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया। अब देखा जाए सेकेंड एलिमेंट तो माइनस क्या हो जाए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो देखोगे मैं यहां नीचे लिख रहा हूं कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब क्या हो गया, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन अल्फा, ये साइन ए स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आपका कॉस ए स्क्वायर अल्फा हो गया। अब जरा ध्यान दोगे साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या 1 होता है, ये तो 1 हो गया आपका। और ये कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कैंसल, ये भी आपका क्या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कैंसल, तो ये तो आपको 0 मिल गया और ये भी 0 हो गया। और इसकी वैल्यू क्या अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपका 1 हो गया। अब ये क्या मिल गया, तो हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब तो यहां से फाइनली कर सकते हैं देयरफॉर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तब देखो ना हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या था कि अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। तब हमने क्या करा, ए से ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, तब हमारा क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। और सिमिलरली हम लोग बात कर सकते हैं कि सिमिलरली हमारा क्या ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या मिलेगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स क्या है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हेंस ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बातें क्लियर है।